गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत में हम जिन शब्दों का प्रयोग नज़दीक के लिए या दूर के लिए करते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें हम तीनों लिंग और तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पुल्लिंग शब्द लेते हैं। इससे पूर्व भी आपको पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग की सारणी बनाई गई थी, जिसमें आपको सह, तो, ते और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम इन्हें और अधिक पढ़ेंगे। यदि हम नज़दीक के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम प्रयोग करेंगे एषः। जैसे यह बालक है, एषः बालकः अस्ति। उसी प्रकार यदि बालक के लिए हम दूर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो सः बालकः अस्ति, वह बालक है। यह एक वचन का वाक्य बना। अब अगर हम इसे द्विवचन में लेते हैं तो नज़दीक के लिए एतो, एतो का हिंदी अर्थ हो जाएगा ये दोनों। एतो बालको स्तः, ये दोनों बालक है। उसी प्रकार दूर के लिए तो का अर्थ हो जाएगा वे दोनों। तो बालको स्तः, वे दोनों बालक है। उसी प्रकार बहुवचन में एते, एते अर्थात ये सब, और ते अर्थात वे सब दूर के लिए और ये सब नज़दीक के लिए। जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक होती है, जब कोई व्यक्ति हमारे नज़दीक होता है, तो इसके लिए हम हिंदी में ये और संस्कृत में एते, एतो और एषः का प्रयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हिंदी में उसके लिए हम वह और वे, और उसी प्रकार संस्कृत में सह, तो, ते का प्रयोग करते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। नज़दीक के लिए स्त्रीलिंग में ऐसा, ऐसा का अर्थ हो जाएगा यह। उदाहरण के लिए वाक्य देखते हैं। ऐसा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। चिड़िया हमारे नज़दीक है, अतः हम इसे लिखेंगे ऐसा चटका अस्ति। उसी प्रकार यदि चिड़िया दूर है, वह चिड़िया है, तो सा चटका अस्ति। उसी प्रकार द्विवचन के लिए एते। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े तो यहाँ एते जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। वहीं स्त्रीलिंग में एते शब्द द्विवचन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक याद करना। एते स्त्रीलिंग में ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, और ते स्त्रीलिंग में वे दोनों के लिए, जबकि पुल्लिंग में बहुवचन के लिए। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए नज़दीक के लिए एताः अर्थात ये सब, और दूर के लिए ता अर्थात वे सब। उसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्दों को देखते हैं हम। नपुंसकलिंग में नज़दीक के लिए हम एतत्, एतत् का अर्थ हो जाएगा यह। उदाहरण के लिए यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति। उसी प्रकार यदि पुस्तक हमसे दूर है तो हम बोलेंगे हिंदी में वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम अस्ति। तो नज़दीक के लिए एक वचन में एतत् और दूर के लिए तत्। उसी प्रकार द्विवचन में एते, नज़दीक के लिए ये दोनों, और दूर के लिए ते, वे दोनों। ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। बहुवचन में एतानि, एतानि अर्थात ये सब। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। उसी प्रकार यदि दूर होगी तो तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इन शब्दों को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना और इनको याद करना। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नपुंसकलिंग शब्द का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसी प्रकार इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर ये गृह कार्य अपनी कॉपी में करना। ये पुल्लिंग शब्दों का और यह स्त्रीलिंग शब्दों का, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें संस्कृत की कॉपी में करना।